Hello students, welcome back on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class I am going to progress a very important poem, and the poem name is Scholar Gypsy. This is the 22nd stanza of the poem Scholar Gypsy, which is written by the great Victorian poet Matthew Arnold. Student, let's begin with the 22nd stanza of the poem. आप ऑलरेडी इस पे 21 जो स्टेंजाज हैं देख चुके हैं, आपको पता चल गया दैट पोएम में क्या चल रहा है। स्कॉलर जिप्सी जो पोएम है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने इस पोएम की थीम ली है जॉन ग्लेनविले की एक बुक है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, उससे इसकी थीम ली गई है। दो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्टोरीज में बताई गई है। उन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स ने जो है जिप्सी ज्वाइन कर लिया है। जिप्सी एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो अपनी लाइफ को फ्रीली और अपनी डिज़ायर्स पर जीते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी जो लोग आराम से अपना टेंट बांधा और रहने लग गए, मतलब कई बार आपने देखा होगा कि नमक बेचने आया करते हैं अपने, तो वो सब क्या है, बंजारे लोग जो है, जिप्सी लोग जो कहीं भी रह जाते हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, आज यहाँ आज वहाँ, वो लोग जिप्सी होते हैं। वो क्या करते हैं, उनको इस दुनियादारी का कोई टेंशन नहीं है, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर है वो लोग। अब हम हैं तो हम हमारे घर में रहते हैं, हम कितनी सुविधाओं का यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास में बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, हम लोग सोफ़ा है, चेयर है, हमारे पास एसी है, कूलर है, ठीक है। हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम कितना ज़्यादा पैम्पर करते हैं, पर जो जिप्सीज़ है उनके पास क्या है, कुछ नहीं। वो लोग अपने टेंट को कहीं भी बांध लेते हैं, धूप में उनके कपड़े जो हैं कहीं भी आपको सूखते हुए मिल जाएंगे, पेड़ों पे या कहीं भी ऐसी जगह कपड़े सूखते हुए मिल जाएंगे। उनके बच्चे ऐसे ही, छोटे छोटे बच्चे धूप में घूमते रहते हैं, कोई केयर नहीं है, और वो लोग जो खुद है वो कोई उनको एसी की, कूलर की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या है, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर है। तो ऐसा ही स्कॉलर ने कहा है कि मुझे, मतलब स्कॉलर्स यहाँ सोच रहे हैं कि अगर हम जिप्सी ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें जिप्सी से यही सीखने को मिलता है कि इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर कैसे रहा जाए और अपनी लाइफ को अपनी डिज़ायर्स पे कैसे जिया जाए, कैसे लीड किया जाए। तो इस पूरी पोएम में जिप्सी के बारे में उसको जो है जिप्सी की क्वालिटीज़ दिखाई गई है कि उनमें क्या क्वालिटीज़ होती है, उनके ड्रेसिंग सेंस के बारे में, उनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात की गई है, और जिप्सी और विक्टोरियन लोगों का कंपैरिजन किया गया है। स्कॉलर और जो विक्टोरियन लोग हैं उनका कंपेयर किया गया, क्योंकि जो मैथ्यू आर्नोल्ड वो विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। विक्टोरियन एज के लोगों को एमलेस माना गया है, और जो स्कॉलर है जिन्होंने जिप्सी ज्वाइन कर लिया, उनका अपना कोई एम है, अपना मोटो है, वो अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग लीड कर रहे हैं। तो उनके बीच में हमें काफ़ी कंपैरिजन देखने को मिलता है। आज हम 22nd स्टेंजा पढ़ने वाले हैं। इसमें है स्कॉलर जिप्सी, स्कॉलर की बात की गई है। स्टिल नर्सिंग द अनकॉन्करेबल होप, स्टिल क्लचिंग the inviolable shade, with the free onward impulse brushing through by night the silvered branches of the glade, far on the forest skirts when none pursue on some mild pastel slope, emerge and resting on the moonlight pales, freshen thy flower as in former years, with dew, or listen with enchanted ears from the dark dingles to the nightingales। देखो, स्टिल नर्सिंग, अभी भी केयर कर रहा है। द अनकॉन्करेबल होप, अभी भी जो स्कॉलर है उसके मन में कहीं ना कहीं कोई होप बाकी है। स्टिल क्लचिंग द इनवॉल्युबल शेड, अभी भी वो पकड़ना चाह रहा है कोई ऐसी शेड को, छाया को, जहाँ वो अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग लीड कर सके। विद द फ्री ऑनवर्ड इम्पल्स ब्रशिंग थ्रू बाय नाइट द सिल्वर्ड ब्रांचेज ऑफ द ग्लेड, और वो नाइट के टाइम में जब बिल्कुल सॉलिट्यूड रहता है, शांति रहती है, तब वो अपने आप को जो है फाइंड करने के लिए, अपना मेडिटेट करने के लिए निकलता है। फार ऑन द फॉरेस्ट स्कर्ट्स व्हेन नन परस्यू ऑन सम माइल्ड पेस्टल स्लोप, वो किसी पेस्टल स्लोप पे जाता है। फार ऑन फॉरेस्ट स्कर्ट, फॉरेस्ट स्कर्ट से काफ़ी दूर जाके वो अपना मेडिटेशन करता है, और जो स्कॉलर है वो इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर रहता है। इमर्ज एंड रेस्टिंग ऑन द मूनलाइट पेल्स, वो मूनलाइट पेल्स में, ठीक है, अपने आप को रेस्ट करता है। फ्रेशन दाई फ्लावर एज इन फॉर्मर ईयर्स विद ड्यू, और लिसन विद इंचेंटेड ईयर्स फ्रॉम द डार्क डिंगल्स टू द नाइट एंगल्स। फ्रेशन दाई फ्लावर, उसके जो फूल हैं वो बहुत फ्रेश है, एज फॉर्मर ईयर, जैसे पहले हुआ करते थे। विद ड्यू, और लिसन द एंचेंट ईयर्स, उन पे ड्यू भी है और उसकी बूंदें हैं। लिसन द एंचेंटेड ईयर्स, उसके जो कान हैं वो कुछ सुन रहे हैं। फ्रॉम द डार्क डिंगल्स टू द नाइट एंगल्स, नाइट एंगल की कोई गाई हुई कोई गीत सुन रहे हैं। सो यहाँ जो है स्कॉलर जिप्सी के बारे में यही बताया गया है कि द स्कॉलर जिप्सी शुड इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स, ठीक है, फिटनेस ऑफ थिंग्स में स्कॉलर जिप्सी जो है क्या हो जाते हैं, फिटनेस हो जाते हैं थिंग्स में। लिव ए स्क्यूल्डेड लाइफ, अपनी लाइफ को वो सॉलिट्यूड में, एकांत में जीते हैं।
हिज इंस्पिरेशन विल गाइड हिम, उनका इंस्पिरेशन उनको गाइड करता है, ठीक है। ही शुड ड्रॉ स्ट्रेंथ एंड सस्टेंस फ्रॉम द लवली ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, उनको जो शक्ति है, सहनता है, वो कहाँ से मिलती है? लवली ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। ही शुड मूव अबाउट इन मून लाइट, वो मून लाइट में मूव करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। व्हेन नो वन कैन डिस्टर्ब हिम, ताकि उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो अपना ध्यान, अपना मेडिटेशन अच्छी तरीके से कर सके। एट टाइम्स ही मे कम आउट ऑफ द पेस्टल स्लोप और रिक्लाइन ऑन द मून लाइट फेंस एंड लिसन टू द वॉबलिंग्स टू द नाइट एंगल्स फ्रॉम द गार्डन फुल ऑफ फ्रेश एंड परफ्यूम फ्लावर्स टू द डार्क क्रॉफ्ट। और वो रात के समय में जब घूम रहे होते हैं तो पूरा एटमॉस्फेयर बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेगरेंस के साथ में है, फ्लावर है बहुत सारे। उसके अलावा वो जो है किसकी आवाज़ सुन पा रहे हैं? नाइट एंगल की आवाज़ सुन पा रहे हैं वहाँ पे। सो उनकी लाइफ बहुत ही प्योर है, स्कॉलर जिप्सी की जो लाइफ है वो बिल्कुल प्योर है। वो सबके लिए जो है केयर करते हैं, सबकी अच्छी होप करते हैं, वो अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीते हैं। नाइट के टाइम में उनको हम मूनलाइट के टाइम में हम उनको सॉलिट्यूड में देख सकते हैं, एकांतता में देख सकते हैं, और वो अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं। और एमर्ज एंड रेस्टिंग ऑन द मूनलाइट पेल्स फ्रेशन दाई फ्लावर इन द फॉर्मर ईयर विद ड्यू और लिसन एन एंचेंटेड ईयर फ्रॉम द डार्क डिंगल्स टू द नाइट एंगल्स, और नाइट एंगल की आवाज़ उनको रात के टाइम में सुनाई देती है। तो यहाँ कंपैरिजन किया गया है स्कॉलर जिप्सी का विक्टोरियन एज के लोगों से। विक्टोरियन एज के लोग जहाँ एमलेस हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जुड़े हुए हैं, उनसे बिल्कुल विपरीत हमारे स्कॉलर जिप्सी जो है अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीने वाले लोगों के साथ, जिप्सी के साथ रहकर जीना सीख गए हैं। वो मून लाइट के टाइम में, मतलब एकांतता में, अंधेरे में वो अपनी लाइफ का मेडिटेशन करते हैं, अपनी लाइफ को एक पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाते हैं। उनकी तरफ चारों तरफ फूल ही फूल हैं, अच्छी फ्रेगरेंस है, और वो सबकी जो है स्टिल नर्सिंग द अनकॉन्करेबल होप, अभी भी सबके लिए वो क्या है, सेवा भावी हैं। द क्लचिंग इन द इन्वॉल्व शेड, उनको कहीं भी ऐसी शेड के नीचे हम देख सकते हैं, उनकी फ्री लाइफ है बिल्कुल। सो ये हमारा 22nd स्टेंजा था। इस वीडियो का 23rd स्टेंजा इस पर्टिकुलर पोएम का नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। थैंक यू।